बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिज़िक्स रिवीजन के लिए हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर हुज नेम वाज वेव मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैंने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी है। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, सेकंड पॉइंट एट अ फिक्स एक्सिस, थर्ड पॉइंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोई जिस्म अपनी ही ख़ास जगह से आगे पीछे या ऊपर नीचे को हरकत करता है और उसकी सेंटर पॉइंट कायम रहता है और एक ख़ास वक्त के दौरान में ये अमल वाक़ई होता है, इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो पिछली क्लासों में हम पढ़ते चले आए हैं उसके मुताबिक वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है जो कि दरअसल वेव या वेव मोशन का मौजूद बनती है। सेकंड मैंने बी पॉइंट में लिखा है वेव मोशन। वेव मोशन द जनरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस विच कॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू रिपीट इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहली लाइन के बाद आप देखेंगे टोटल सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन रिपीट होती है। ये क्या है? जब भी किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स ख़ास मुकीम पार्टिकल्स में हरकत हो और वो हरकत रिपीट हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर लम्हात में वापस रिपीट हो, इसे हम वेव मोशन कहते हैं। वेव मोशन का जो सबसे अहम जो केस है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय पेंडुलम, जो कि बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस ने आपको दिया है। ये आप बुक से या नोट्स से स्टडी कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वेव। वेव ऊपर हमने स्टडी किया जनरेटिंग डिस्टर्बेंस इन विच कॉज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू रिपीट देयर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेव की फिर दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज मैकेनिकल वेव्स, द अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच नीड मीडियम टू प्रोपगेट। इन्हें मीडियम चाहिए होता है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए या काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ आप देख रहे हैं दैट इज electromagnetic waves. Electromagnetic waves are those which we do not need any medium to transfer energy or for their propagation. Electromagnetic waves वो हैं जिन्हें propagation आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमारे इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हमने पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स एंड कंप्रेशनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? वो वेव्स जिनके पार्टिकल्स उनकी प्रोपगेशन, उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, अगेंस्ट मूव करते हैं दूसरी डायरेक्शन में, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। कंप्रेशनल वेव्स आर दोज वेव्स हुज पार्टिकल, जिसके पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ वेव, जहां जिस जानिब वेव मूव कर रही है उसी जानिब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में ही होती है। बोर्ड के सेकंड जानिब आप देख रहे हैं मैंने लिखा है थर्ड टॉपिक सरसरी तौर पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हम स्टडी कर चुके हैं थॉरोली, लेकिन हम रिपीट कर रहा हूं। दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्विस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये पहली प्रॉपर्टी है किसी भी वेव की। इस वेवलेंथ हम ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर या डिनोट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स एक वक्त में, एक सेकेंड में किसी भी खास पॉइंट से पास ऑन होती हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक वक्त में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, दैट इज F is equal to 1/T. Its unit is hertz, which is denoted by Hz. The third property of wave is velocity of wave. Velocity of wave क्या है? The wave length passing through in a particular
इंटरवल ऑफ टाइम, या जो सामने मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, इन दिस केस दैट इज वेवलेंथ इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1 लैम्डा ओवर t। इसे हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा, क्यों 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं होमवर्क में दैट इज क्वेश्चन नंबर 12.1, 12.2, 12.4, दैट इज योर होमवर्क, और आपने इसे थॉरोली स्टडी करना है तीनों टॉपिक्स को। नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकंड वन वेव मोशन, थर्ड वन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत शुक्रिया।